जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। तो आज क्लास में देखेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जितने भी फार्मूले हैं इम्पॉर्टेंट परिभाषा के लेके पूरा फास्ट ट्रैक डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला है वैद्युत आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। ये SI मात्रक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, एकदम झटके से देखेंगे पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात Q = +n, जहाँ n = 1 2 3, जहाँ Q की वैल्यू आएगी +n रख देंगे, ये क्वांटीकरण होता है। आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, इसको आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यदि कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E कहते हैं। अगर कोई फार्मूला पूछे तो वेक्टर E = F/Q0। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = 1/4πε0 Q/r²। ये लगभग हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया फार्मूले में। चलिए, अब वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं। फिर है इधर कूलाम का नियम, इधर है गॉस का नियम। ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर 1 का पूरा फार्मूला हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव में क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव में है कि वेक्टर P = वेक्टर Q × 2L वेक्टर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P = Q × 2L, या लिखेंगे P = 2LQ। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 2P/r³। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4πε0 P/r³। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वॉल्यूम का आघूर्ण τ = P sin θ। सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर τ = वेक्टर P × E। ठीक है, इस चैप्टर को तो पूरा का पूरा कवर मैंने करा ही दिया है, बस ये फार्मूला रिवीजन कर लीजिए। कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणुओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फिक्स डायरेक्टिव परमाणु को Q1 Q2/r², F = K Q1 Q2/r², K = 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। तो फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, गास का नियम तथा उसके अनुप्रयोग में देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सेकंड चैप्टर भी कवर करा दिया गया है, 5 × Q/ε0। अब अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = λ/2πε0r। अनंत विस्तार के समतल चादर के लिए निकालेंगे σ/2ε0। आवेशित चालक प्लेट के लिए निकालेंगे E = σ/ε0। गोली कोष के बाहर निकालेंगे E = 1/4πε0 Q/r²। पृष्ठ पर निकालेंगे 1/4πε0 Q/r²। उसके गोली कोष के अंदर निकालेंगे E = 0। तो इस प्रकार देखिए, ये सिंपल मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन पेज बना लिया है क्लास 12 का चैप्टर 1 का। इसी प्रकार जितने भी चैप्टर हैं आपके टोटल NCERT के और आपके सिलेबस में पूरा का पूरा मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन इस प्रकार कराना है। बाकी डिटेल में जो पूरा सिलेबस है वो डिस्कशन हो ही रहा है पूरा इस चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।